लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको सुनाते हैं हितोपदेश की कहानी। शास्त्रज्ञ मूर्ख। किसी नगर में 4 ब्राह्मण रहते थे। उनमें खासा मेल जोल था। बचपन में ही उनके मन में आया कि कहीं चलकर पढ़ाई की जाए। अगले दिन वे पढ़ने के लिए कन्नौज नगर चले गए। वहां जाकर वे किसी पाठशाला में पढ़ने लगे। 12 वर्ष तक जी लगाकर पढ़ने के बाद वे सभी अच्छे विद्वान हो गए। अब उन्होंने सोचा कि हमें जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब अपने गुरु की आज्ञा लेकर हमें वापस अपने नगर लौटना चाहिए। यह निर्णय करने के बाद वे गुरु के पास गए और आज्ञा मिल जाने के बाद पोथे संभाले अपने नगर की ओर रवाना हुए। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में एक तिराहा पड़ा। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आगे के 2 रास्तों में से कौन सा उनके अपने नगर को जाता है। अक्ल कुछ काम न दे रही थी। वे यह निर्णय करने बैठ गए कि किस रास्ते से चलना ठीक होगा। अब उनमें से एक पोथी उलटकर यह देखने लगा कि इसके बारे में उसमें क्या लिखा है। संयोग कुछ ऐसा था कि उसी समय पास के नगर में एक बनिया मर गया था। उसे जलाने के लिए बहुत से लोग नदी की ओर जा रहे थे। इसी समय उन चारों में से एक ने पोथी में अपने प्रश्न का जवाब भी पा लिया। कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा नहीं, इसके विषय में उसमें लिखा था, महाजनो येन गतः सा पंथा। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ महाजन का अर्थ क्या है और किस मार्ग की बात की गई है। श्रेणी या कारवां बनाकर निकलने के कारण बनियों के लिए महाजन शब्द का प्रयोग तो होता ही है, महान व्यक्तियों के लिए भी होता है। यह उन्होंने सोचने की चिंता नहीं की। उस पंडित ने कहा, महाजन लोग जिस रास्ते जा रहे हैं उसी पर चलें, और वे महान व्यक्तियों के लिए भी होता है। यह उन्होंने सोचने की चिंता नहीं की। उस पंडित ने कहा, महाजन लोग जिस रास्ते जा रहे हैं उसी पर चलें, और वे चारों शमशान की ओर जाने वालों के साथ चल दिए। शमशान पहुंचकर उन्होंने वहां एक गधे को देखा। एकांत में रहकर पढ़ने के कारण उन्होंने इससे पहले कोई जानवर भी नहीं देखा था। एक ने पूछा, भाई यह कौन सा जीव है? अब दूसरे पंडित की पोथी देखने की बारी थी। पोथी में इसका भी समाधान था। अब दूसरे पंडित की पोथी देखने की बारी थी। पोथी में इसका भी समाधान था। उसमें लिखा था, उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने चायः तिष्ठति सः बांधवा। बात सही भी थी। बंधु तो वही है जो सुख में, दुख में, दुर्भिक्ष में, शत्रुओं का सामना करने में, न्यायालय में और शमशान में साथ दे। उसने यह श्लोक पढ़ा और कहा, यह हमारा बंधु है। अब इन चारों में से कोई तो उसे गले लगाने लगा, कोई उसके पांव पखारने लगा। अभी वे यह सब कर ही रहे थे कि उनकी नज़र एक ऊंट पर पड़ी। उनके अचरज का ठिकाना ना रहा। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी तेजी से चलने वाला यह जानवर है क्या भला। इस बार पोथी तीसरे को उलटनी पड़ी और पोथी में लिखा था, धर्मस्य त्वरिता गति। धर्म की गति तेज होती है। अब उन्हें यह तय करने में क्या रुकावट हो सकती थी कि धर्म इसी को कहते हैं। पर तभी चौथे को सूझ गया एक रटा हुआ वाक्य, इष्टम धर्मेण यो जिये। प्रिय को धर्म से जोड़ना चाहिए। अब क्या था, उन चारों ने मिलकर उस गधे को ऊंट के गले से बांध दिया। अब यह बात किसी ने जाकर उस गधे के मालिक धोबी से कह दी। धोबी हाथ में डंडा लिए दौड़ा हुआ आया। उसे देखते ही वे वहां से चंपत हो गए। वे भागते हुए कुछ ही दूर गए होंगे कि रास्ते में एक नदी पड़ गई। सवाल था कि नदी को पार कैसे किया जाए। अभी वे सोच विचार कर ही रहे थे कि नदी में बहकर आता हुआ पलाश का एक पत्ता दिख गया। संयोग से पत्ते को देखकर पत्ते के बारे में जो कुछ पढ़ा हुआ था वो एक को याद आ गया। आगमिष्यति यत् पत्रम तत्पारम तारिष्यति। आने वाला पत्र ही पार उतारेगा। अब किताब की बात गलत तो हो नहीं सकती थी। एक ने आप देखा न ताव, कूद कर उसी पर सवार हो गया। तैरना उसे आता नहीं था। वो डूबने लगा तो एक ने उसको चोटी से पकड़ लिया। उसे चोटी से उठाना कठिन लग रहा था।
कि अभी अनुमान हो गया था कि अब इसे बचाया नहीं जा सकता। ठीक इसी समय एक दूसरे को किताब में पढ़ी एक बात याद आ गई कि यदि सब कुछ हाथ से जा रहा हो तो समझदार लोग कुछ गंवा कर भी बाकी को बचा लेते हैं। सब कुछ चला गया तब तो अनर्थ हो जाएगा। यह सोचकर उसने उस डूबते हुए साथी का सिर काट लिया। अब वे 3 रह गए। जैसे तैसे बेचारे गांव में पहुंचे। गांव वालों को पता चला कि ब्राह्मण हैं तो तीनों को 3 गृहस्थों ने भोजन के लिए न्योता दिया। एक जिस घर में गया उसमें उसे खाने के लिए सेवई दी गई। उसके लंबे लच्छों को देखकर उसे याद आ गया कि दीर्घसूत्री नष्ट हो जाता है, दीर्घसूत्री विनश्यति। मतलब तो था कि दीर्घसूत्री या आलसी आदमी नष्ट हो जाता है, पर उसने इसका सीधा अर्थ लंबे लच्छे और सेवई के लच्छों पर घटाकर सोच लिया कि यदि इसने खा लिया तो नष्ट हो जाएगा। वो खाना छोड़कर चला आया। दूसरा जिस घर में गया था वहाँ उसे रोटी खाने को दी गई थी। पोथी फिर आड़े आ गई। उसे याद आया कि अधिक फैली हुई चीज़ की उम्र कम होती है। अति विस्तार विस्तीर्णम तद भवेत् नाचिरायुषम। वो रोटी खा लेता तो उसकी उम्र घट जाने का खतरा था। वह भी भूखा ही उठ गया। तीसरे को खाने के लिए बड़ा दिया गया। उसमें बीच में तो छेद तो होता ही है। उसका ज्ञान भी कूद कर उसके और बड़े के बीच में आ गया। उसे याद आया छिद्रेश वनर्थम बहुली भवंती। छेद के नाम पर उसे बड़े का ही छेद दिखाई दे रहा था। छेद का अर्थ भेद का खुलना भी होता है, यह उसे मालूम ही नहीं था। वो बड़े खा लेता तो उसके साथ भी अनर्थ हो जाता। बेचारा वो भी भूखा रह गया। लोग उनके ज्ञान पर हंस रहे थे, पर उन्हें लग रहा था कि वे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब वे तीनों भूखे प्यासे ही अपने अपने नगर की ओर रवाना हुए। ये कहानी सुनाने के बाद सुंड सिद्धि ने कहा, तुम भी दुनियादार न होने के कारण ही इस आफत में पड़े। इसीलिए मैं कह रहा था, शास्त्रज्ञ होने पर भी मूर्ख मूर्खता करने से बाज नहीं आते। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।